तो दूरी, चाल और समय के बारे में सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूरी का मतलब होता है कि मान लीजिए ये आपका ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, इसके बीच में जो गैप दिख रहा ना, ये ए से बी की दूरी है, ए से बी की दूरी कहलाएगी। ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, आपके घर और आपके स्कूल के बीच में जो गैप है ना, ये दूरी कहलाएगी। मान लेते हैं आपका घर और आपके स्कूल के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 3 किलोमीटर क्या कहलाएगी, इसकी दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। अब आप यहां से यहां तक गए ना, ये इसकी और इसके बीच की दूरी है। अब दूरी के बाद समय की बात करते हैं। आपको अपने घर से स्कूल जाने में मान लेते हैं 10 मिनट का समय लगता है, तो ये क्या कहलाता है? समय कहलाता है। चाल क्या होती है? चाल को हम समझ लेते हैं। आप मान लीजिए पैदल जा रहे हैं या आप कार से जा रहे हैं, तो उसकी एक स्पीड होती है, उस स्पीड को हम कहते हैं चाल। उस स्पीड को हम कहते हैं चाल। जैसे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, अभी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, है ना, तो अभी हम सब सीख जाएंगे। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको मिले तो हमेशा इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि 10 मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही हो। मान लो आप कार से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, जो भी ऐसा लिखा हुआ मिले ना आपको 50 किलोमीटर, और ये घंटे की जगह 8 आवर बोलते ना अपन, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती हो। मान लो कार है, ठीक है, यदि आप पैदल भी चल रहे हैं तो मैं एक स्पीड लिख रहा हूँ। मान लो मैंने लिखा 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहे हैं आप। तो ये पीछे लिखा ना, इसको बोलते हैं प्रति। क्या बोलते हैं? प्रति, है ना। तो एक और आप बताइए, मैंने लिखा 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है? 75। इसको जब हम क्वेश्चन में देखेंगे ना, और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो दूरी का मतलब समझ आया ना, दो स्थानों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? दूरी। दो स्थानों में जाने में हमें जो समय लगेगा वो समय कहलाता है। चाल को हमने बोला स्पीड, है ना, चलने की गति। 1 घंटे में वो वाहन कितना किलोमीटर, या 1 मिनट में कितना किलोमीटर, कितना मीटर जा रहा है, वो कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। ठीक है, सारे सूत्र भी हमें रटना नहीं है, समझना चीजों को। ठीक है, देखिए हम बेसिक से पढ़ेंगे। बिल्कुल क्लियर है सबको? देखिए मैंने एक इस प्रकार से लिखा है कि कार की जो चाल है ना, कार की जो स्पीड है ना, वो कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्या लिखा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या समझ में आया आपको? कि कितने घंटे में 30 किलोमीटर जा रही हो। 1 घंटे में कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 30। मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि 1 घंटे में कितने घंटे में? 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही हो? 30 किलोमीटर। तो मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, 3 घंटे में कितने किलोमीटर दूर चली जाएगी? 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कितने घंटे में, है ना, 3 घंटे में कितनी दूर जाएगी? क्या क्वेश्चन लिखा मैंने? एक कार की जो स्पीड है, चाल है, वो कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है? वो 30 जा रही है। तो 3 घंटे में कितना दूर चली जाएगी? देखिए सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर गई वो? कितना लिखा है? 30 किलोमीटर है। क्या लिखा? 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 30 किलोमीटर चली गई। अगले फिर कितने घंटे चलाना उसको? 3 घंटे। दूसरे घंटे में फिर कहाँ चले गई वो? 30 किलोमीटर और आगे चले गई। अगले तीसरे घंटे में कहाँ चले गए वो? 30 किलोमीटर और आगे चले गए। मतलब कितने किलोमीटर हो गए सब? 90 हो गया। लेकिन कैसे निकालेंगे? देखिए आप क्वेश्चन को समझो। एक कार की जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। कितना? 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, तो आपको क्या करना है? दूरी निकालना है। क्या निकालना है? कितना दूर जाएगा ना, तो दूरी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? चाल कितनी है, उस चाल में क्या गुणा कर देंगे? समय का। चाल में किसका गुणा कर देंगे? समय का। अब बताइए चाल कितनी है इस कार की? 30 किलोमीटर। कितना है? चाल जो है वो 30 किलोमीटर है। और देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि ये समय देखो आप टाइम में दिया है घंटे में, और यहाँ पे कितना लिखा है? घंटे। तो देखो चाल कितनी हो गई? 30 किलोमीटर प्रति आवर, और समय कितना है? तो क्या उत्तर आएगा? 30 दिया 90। मतलब कार कितना दूर जाएगी 3 घंटे में? 90 किलोमीटर। कितना? 90 किलोमीटर। थोड़ा समझ में आया?
कि पहली बार देख रहे हैं आप दूरी, चाल और समय के सवाल, तो धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखेंगे। तो यहाँ से हमें एक सूत्र मिला, यदि हमें दूरी निकालना हो, क्या निकालना हो, दूरी निकालना हो, तो हमने क्या किया है, चाल में समय का गुणा कर दिया, चाल में समय का गुणा कर दिया। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, मान लेते हैं ट्रेन यानी कि रेल, क्या मान लेते हैं, ट्रेन की जो स्पीड है ना, ट्रेन की जो चाल है वो मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी मन से लिख लेते हैं। ट्रेन की चाल है 100 किलोमीटर प्रति आवर, है ना, पर आवर। मतलब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिखेंगे, ये मीटर प्रति सेकेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लिखा मैंने, एक ट्रेन की चाल कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में कितना जाती है वो, 100 किलोमीटर। कितना जाती है, यानी कि 1 घंटे चलेगी ना तो 100 किलोमीटर जाएगी। अब बताइए मेरे को, तो मैंने लिखा कितने घंटे में, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, बताइए। 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो क्या जवाब होगा आपका। अभी हम बहुत बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। ट्रेन की चाल कितनी बताई, कितनी बताई, 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप समझिए पहले, प्रति माने एक, प्रति का मतलब क्या था, 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है। अगर वो 5 घंटे चलेगी तो कितना चल जाएगी वो। तो देखो आपसे क्या पूछा, दूरी, क्या पूछा है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है ट्रेन की, 100, तो चाल कितनी लिख दूं मैं यहाँ पर, 100 गुणा लगा के समय कितना लिख दूं, जरा ढूंढिए। तो 100 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो आपकी दूरी निकल जाएगी ना, कितनी दूरी तय कर लेगी वो, 500, है ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, एक बस की चाल 25 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर पर आवर, मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अगर उस बस को हमें ले जाना है तो बस बताइए 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 9 घंटे में, क्या क्वेश्चन लिखा है, 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, मतलब कहां तक पहुंच जाएगी, कितने किलोमीटर जाएगी, ठीक है। 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब क्वेश्चन तो इजी है क्योंकि हम इजी लेवल पढ़ रहे हैं पहले, है ना, चीजों को सीखने समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बस की चाल कितनी है, मतलब क्या लिखा, इसको समझिए, क्या लिखा है बेटा, 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या बताइए क्या हो रहा है, मतलब 25 किलोमीटर कितने घंटे में जा रही, पहले इतना बताओ, कितने घंटे में, 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही वो। ये अगर आपको समझ में आ गया, बहुत सारे वीडियो में देखा होगा आपने, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों को सीखना और समझना जरूरी है। तो बोले टाइम लगे लेकिन हम अच्छा सीखेंगे। क्या लिखा है, 25 किलोमीटर पर आवर, क्या लिखा है, मतलब बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 घंटे में कितने किलोमीटर, 25। क्लियर है सबको, क्या लिखा है, 25 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 25। तो 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो सूत्र क्या है, दूरी निकालना है ना, क्या कर दोगे, जितनी चाल दे रखी उसमें और समय का क्या कर दो, गुणा करिए। तो देखिए क्या निकालना, दूरी, क्या निकालना है, और दूरी बराबर अभी हमने क्या देखा, चाल में समय का गुणा कर दो, चाल गुणा समय। अब बताइए चाल कितनी है बस की, टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितने घंटे, 9, तो 25 का गुणा 9 में कर दो, कितना आएगा, ठीक है। कितने किलोमीटर चली जाएगी बस, आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे जहां कभी कभी सेकेंड मिनट ऐसे सवाल आएंगे, दूरी किलोमीटर की बजाय मीटर में आ जाएगी, ट्रेन के सवाल, सारे सवाल हम सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं इनके लिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूँ, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बस की जो चाल है, या यहाँ में ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की जो चाल है वो मैं लिखता हूँ 110 किलोमीटर पर आवर, कितना, 110 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, मतलब 110 किलोमीटर पर आवर है तो 7 घंटे में वो ट्रेन कितना दूर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 डालना और इसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सूत्र क्या है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय।
तो ये इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं वेट करूंगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक ट्रेन की चाल दे दी मैंने 110, यहाँ थोड़ा बदल लेते हैं। मान लेते हैं, एक सवाल भी चेंज कर लेते हैं। एक बस की चाल आपको दी है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही बस? 20 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ से समय गायब कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 100 किलोमीटर में, कितना किलोमीटर में? 100 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? देखो क्वेश्चन को मैंने बदल दिया है ना। क्या पूछा आपसे कि 100 किलोमीटर बस को चलाना है तो कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन पढ़िए बेटा। एक बस की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, प्रति घंटा है, तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? अब आपसे क्या पूछ रहा हूँ? टाइम के बारे में पूछ रहा हूँ। तो सूत्र अभी आपको एक याद है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो पहले इसी से काम चलाते हैं, फिर मैं नया सूत्र बता दूंगा। पहले इसी से काम चलाइए। अच्छा मेरे को बताइए क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में? क्या निकालना क्या है? समय, टाइम निकालना। एक बस की चाल दी है कितनी? 1 घंटे में कितनी जा रही हो? 20। तो 100 किलोमीटर तक गई वो बस, कितना टाइम लगेगा? देखिए यहाँ लिखा है दूरी बराबर चाल गुना। सबसे पहले दूरी की जगह दूरी ढूंढ लो। क्वेश्चन में कहाँ लिख रखा है? दूरी की जगह दूरी निकाल लो। क्या लिख रखा है? कितना लिख रखा है? दूरी बोलिए, क्या लिख रखा है? दूरी कहाँ लिख रखी है? दूरी है कि ये दूरी है? कितना है? कहाँ लिख दिया दूरी को? दूरी के नीचे कितना लिख दिया? बराबर। चाल दे रखी सवाल में कहीं? कितनी दे रखी है? 20। समय दे रखा है क्या? समय आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बताइए अभी यहाँ समय के गुणे में कौन है? 20। तो 20 गुणे में है तो कहाँ जाएगा? वेरी गुड, कहाँ जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा? 100 के बटे में कौन आ गया? 20, क्योंकि गुणे में था। इधर क्या रह गया आपका? इसको काटो, क्या उत्तर आ रहा? 2 से काटेंगे तो 5 क्या आया? 5 घंटे। कितने घंटे? 5 घंटे। क्या क्वेश्चन समझ में आया है ना? ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका बताता हूं। जब समय निकालना हो, आपको एक सूत्र याद है, दूरी बराबर चाल गुना समय। क्या निकालना हो? समय। क्या निकालना हो? समय। तो ये चाल कहाँ चली जाएगी? बटे में। किसके बटे में? दूरी के बटे में। तो दूरी के बटे में कौन आ गया? यहाँ से गुणे वाला कहाँ चला गया? भाग में। तो ये कहाँ लिख दे इसको? इधर क्या रह गया आपका? तो सेकेंड फार्मूला बना समय बराबर दूरी बटे चाल। समय निकालना हो तो क्या लिखोगे आप? आपको क्या निकालना हो? समय। तो क्या लिखोगे सूत्र? दूरी बटे चाल। दूरी बटे, क्या समझ में आया? इसी फार्मूले से बनाया ना। कैसे बनाया बेटा? कि समय निकालना हो तो उसके गुणे में कौन है? चाल। ये चाल कहाँ चली जाएगी? बटे में। किसके बटे में? दूरी की। तो मैंने क्या लिखा? समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या लिखा? समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके बताना है ना। इसी क्वेश्चन को चेंज कर दे। एक बस की चाल कर देते हैं 15 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखा मैंने? एक बस की चाल कितनी है? मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही हो? 15 जा रही है ना। तो आपको है ना 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लेगी? फार्मूला लगाओ टाइम वाला बेटा। ये समय बराबर दूरी बटे चाल। करो जल्दी से। समय लगेगा, लेकिन हम धीरे धीरे पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए। आप चीज़ों को साथ साथ हल कीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए। धीरे धीरे हम सारे सूत्र भी सीख जाएंगे, ठीक है। और डायरेक्ट भी आप सवाल को कर सकते हैं। तो देखिए अभी आपको एक सूत्र बताया था मैंने। पहला क्या बताया था? दूरी बराबर क्या बोला था? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा, अब जरा इसमें रखो, दूरी है क्या आपके पास? इस क्वेश्चन में दूरी कहाँ दे रखी? 90। दूरी बराबर चाल कितनी दे रखी है? समय है क्या निकालना है? समय की जगह क्या लिख दो आप? अब बताइए समय के गुणे में कौन है? 15। गुणे वाला कहाँ जाएगा? बटे में। किसके बटे में?
90/15 बराबर में कौन? क्या 15 से 90 कटता है? कितनी बार में? 15 छंग 90। तो ये किलोमीटर में दिया है और ये आवर घंटे में दिया है, तो कितने घंटे? 6 घंटे। एक तो ये साथ ही अगर आपको ये याद हो गया सूत्र कौन सा अभी जो हमने करा ना, कौन सा सूत्र है वो? समय निकालना हो तो बोलिए सूत्र क्या है? समय बराबर दूरी बटा 4। ये सेकंड नंबर वाला, ये पहला हो गया और ये दूसरा। बोलिए क्या है? समय बराबर दूरी बटा 4। यही सूत्र है ना। अब मैं बताइए दूरी कहाँ पर है इसमें? डायरेक्ट निकालना हो तो दूरी कितना है? दूरी कितना है? ये 15 है कि 90? 90 बटे में कितना? वापस आपका क्या निकल जाएगा? वही टाइम, समय क्या निकलेगा? 6 घंटे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 दे दें आपको करने के लिए, क्या भी एक सवाल और प्रैक्टिस के लिए देते हैं। अब ये क्वेश्चन करके बताओ। मैंने लिखा एक ट्रेन की चाल, क्या कर दिया? एक ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल करते हैं 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही वो? 75 किलोमीटर। ठीक है, तो उसको है ना 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा बताइए मेरे को। सवाल समझिए आप, एक ट्रेन की स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो 350 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 1 सेकेंड, इसका चेंज कर देते, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। केवल 300 किलोमीटर, कितना लिख दिया मैंने? 300। पहले सरल क्वेश्चन को कर लेते हैं ना। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? है? वेरी गुड। कितने घंटे? 4 घंटे, है ना। कैसे करा? डायरेक्ट इसी सूत्र से कर लेते हैं। आप दूरी की जगह क्या लिखोगे बेटा? बताइए। समय निकालना है ना, क्या निकालना है? समय। दूरी कहाँ दे रखी है? दूरी कहाँ दे रखी है? 300। क्या लिख दिया? चाल, तो ये तो 5 से कट जाएगा, और आप चाहो तो 75 से डायरेक्ट भी काट दो। अगर 75 का पहाड़ आपको याद हो, 5 से काटो, क्या बनेगा? 5 एकम कितना बचा अभी? 2। तो कितना बना? 25 बना ना। कितना लिख दूं यहाँ पर? यहाँ कितना लिख दूं? 5 लिख दूं। इसको काटो 5 से, 5 छंग 0 का क्यों? 15 से 60 कट जाएगा, 15 चौक। तो समय कितना आया? 4। 4 और 4 क्या है? आवर मतलब घंटे। 4 घंटे। कितनी दूरी लगेगी? सॉरी, कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं। एक ट्रेन की चाल मैं यहां पर लिख रहा हूं 60 किलोमीटर पर आवर। कितना? एक ट्रेन की चाल कितनी लिखी मैंने? 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस ट्रेन को मान लेते हैं 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को जो वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में इसको हल करके बताएंगे कि एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर है, प्रति घंटा है। तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे और इसके जवाब का मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आप पहले इसका उत्तर दीजिए, फिर आगे वीडियो को देखिए। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि एक कार 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती। क्या लिखा है? एक कार 3 घंटे में कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर दूरी तय करती। चाल क्या होगी? अब आपसे चाल पूछा, स्पीड के बारे में पूछा है, तो आपके पास एक सूत्र है ना। पहला सूत्र क्या है? दूरी बराबर, आपने क्या पढ़ा था? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा, क्या इसी से काम हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो दूरी कहां पर दे रखी? कितने किलोमीटर दूरी है? 30। तो दूरी की जगह क्या लिख दें हम? 30। चाल आपके पास है क्या? सवाल में चेक करिए। चाल की जगह हम क्या लिख दें? गुणा। समय कितना? 3 घंटे। कितने घंटे? तो बताइए कौन इधर आएगा? 3। जो गुणे वाला कहाँ आ जाएगा? बटे यानी कि भाग में, बराबर के इस साइड में। इधर क्या रहेगी आपका? 4। तो 3 से 30 काट दो, कितना आएगा? 10। यानी कि ये किलोमीटर है। इधर देखिए आप, ये क्या है? किलोमीटर। और ये क्या दिया है? घंटे में। तो उत्तर क्या आएगा? 10 किलोमीटर
प्रति घंटा। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताएंगे मेरे को। मैंने लिखा एक सरल सा क्वेश्चन, एक कार 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती, कितने घंटे में? तो उसकी चाल क्या होगी बताइए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 2 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है? 20। तो चाल क्या होगी? यानी कि 1 घंटे में कितना जाएगी, ये पूछ रहे हैं आपसे, कितना जाएगी? तो पहले सूत्र तो ये है, लेकिन यहां से सूत्र हम बदल लेते हैं। देखिए फार्मूला हम बदलते हैं। आपको क्या निकालनी है यहाँ पर इस क्वेश्चन में? यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? तो चाल निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। अभी चाल कहाँ? यहाँ है। इसके गुणे में कौन है? समय। समय कहाँ आ जाएगा? बटे में। समय कहाँ आ जाएगा? किसके बटे में आएगा? यानी कि आपको लिखना है, ये चाल है ना, तो समय कहाँ आ जाएगा? दूरी बटा समय, बराबर में क्या रह जाएगा आपका? चाल। तो तीसरा फार्मूला क्या बना आपका? क्या निकालना हो? चाल निकालना हो तो क्या लिखोगे? चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या समझ में आया इतना? तो हमने 3 फार्मूले देखे, उन तीनों को हमने समझा। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं। तो पहला फार्मूला हमने सीखा, दूरी बराबर क्या सीखा था? दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय। सेकेंड हमने सीखा समय निकालना हो। क्या निकालना हो? समय निकालना हो तो गुणे में कौन जाएगा, सॉरी भाग में कौन जाएगा? चाल। किसके? दूरी के। तो मैंने लिखा समय। क्या लिखा? समय बराबर ये दूरी जो है ना, इसके बटे में कौन पहुंच जाएगा? चाल। तीसरा फार्मूला सीखा, चाल निकालना हो। क्या निकालना हो? तो ये लिखा चाल। अब चाल के गुणे में कौन था? समय। वो कहाँ चला जाएगा? दूरी के बटे में। तो चाल बराबर क्या लिखा? दूरी बटे। इन तीनों फार्मूले का उपयोग करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। और आगे भी सीखना है, अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं सीखा हमने, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। और ये प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में सारी चीजें आती जाएगी। दूरी बराबर चाल गुणा समय, और समय निकालना हो तो चाल कहाँ जाएगी? दूरी के बटे में। और चाल निकाले समय कहाँ जाए? दूरी के बटे में, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अभी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको आप हल करके बताना। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक बस 5 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करती। कितने घंटे में? 5 किलोमीटर। 5 घंटे में कितने किलोमीटर? 75 किलोमीटर। तो उसकी चाल क्या होगी? तो आपको क्या निकालना? दूरी, समय या चाल? क्या निकालना है यहाँ सब में से? चाल निकालना है। तो आप क्या फार्मूला लगा? दूरी बटे समय। करिए अभी हल कीजिए, क्या उत्तर आएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय लिखिए और हल कीजिए इसको, क्या उत्तर आ रहा है। साथ ही आप और भी बेसिक वीडियो को देखें, उनको सीखने और समझने का प्रयास करें, ठीक है। जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जो है एग्जाम में सफल हो जाएंगे। क्या आंसर आ रहा है इसका? 15 उत्तर है ना। तो हम यही लिख लेते हैं, चाल दिख रहा है आपको? चाल बराबर क्या लिखा? दूरी बटे समय। ढूंढिए दूरी कहाँ है इस क्वेश्चन में, कितना दूरी है बताइए, कितनी दूरी है? ये लिखा मैंने 70। समय कितना दिया है? बस आप 5 से काट दो 75 का, 75 में 5 का भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा। क्या आएगा? हाँ बिल्कुल, 15 पंजे 75, यानी क्या आंसर आया? 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। एक बस 7 घंटे में, कितने घंटे में? 7 घंटे में, यहाँ कुछ दूरी लिखते हैं ना, मैंने लिखा 7 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय करती चाल क्या होगी। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 डालना, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए कि उस बस की स्पीड कितनी होगी, है ना। चाल क्या होगी? किलोमीटर पर घंटे में निकलेगी, क्योंकि स्पष्ट है, घंटा भी दिया है और किलोमीटर दिया है। तो एक बस 7 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो चाल क्या होगी? कि चाल वाला फार्मूला आप लगाएंगे और इस सूत्र से इसका जवाब क्या आ रहा है बताइए, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, अभी आप जवाब दीजिए इसका क्या आएगा। 350 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो
क्या चाल होगी, क्या स्पीड इसकी होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाया मैंने आपके लिए। इन चारों क्वेश्चन को आपको हल करना है, 4, 5, 6 और 7। इसको आप हल करेंगे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। साथ ही आपको और कौन से टॉपिक जो है जो आपके अधूरे हैं उनको मैं कवर करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। कितना स्पीड है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो पहला क्वेश्चन आप हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 8 घंटे में वो कितनी दूर जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक कार की कितनी है गति? 50 किलोमीटर प्रति आवर है ना। उसके बाद 8 घंटे में कितना सफर, कितनी दूरी तय करेगी, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। 5वां है, एक ट्रेन, ठीक है, 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ट्रेन की चाल क्या होगी, ठीक है। क्या लिखा है? एक ट्रेन 8 घंटे में कितना जा रही है? 400 किलोमीटर। यहाँ चाल निकालनी है, इसमें दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ क्या ज्ञात करना है? दूरी, यहाँ चाल। एक बस 500 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में, क्या निकालना है? टाइम, समय निकालना है। रतलाम से उज्जैन की दूरी 150 किलोमीटर है, ठीक है। रतलाम एक शहर है, उज्जैन भी शहर है। रतलाम से उज्जैन जाने में कितनी दूरी है? 150 किलोमीटर। एक बस 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, तो कितना समय लेगी? तो यहाँ भी क्या निकालना है आपको? टाइम निकालना है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन जो है, यानी कि मैंने आपको आज इस वीडियो में 7 क्वेश्चन दिए। कितने दिए? 7 दिए। इन 7 को आपको हल करना है, ठीक है, और जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अभी इसके और कई चैप्टर बाकी है, कई भाग और बाकी है, उन सबको सीखना पड़ेगा, तभी आपका दूरी, चाल और समय वाला टॉपिक क्लियर होगा। नहीं तो ये अभी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल हम 0 पर है ना, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।